सर बताया जाए कि भारत देश में नए धारा को लागू किया गया है, पुराने धारा को उसमें ये कि बदलाव किया गया है और इस नए जो धारा जो रहेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा केस में, वो विस्तार रूप से सर बताया जाए पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा में। नए धारे और नए जो एक्ट लागू किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता और पहले था भारतीय दंड संहिता। दोनों एक तो अंग्रेज़ के ज़माने में 1860 में लाए गए थे, जिसके अनुसार हम शासित हो रहे थे। उसमें सुधार की तो बहुत आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने आनन फानन में भारतीय न्याय संहिता को ले आया, बिना पार्लियामेंट में सही से डिस्कस किए हुए। देश में भी काफ़ी चर्चा इस पर नहीं हुई और लोगों पर लाद दिया गया है। लेकिन इसमें है कि फिर भी बहुत सारी इसकी अच्छाइयाँ भी है, बहुत सारी इसमें बुराइयाँ भी है। अब अच्छाइयाँ क्या है, तो अच्छाइयाँ यह है कि इसमें वीडियोग्राफी, मोबाइल के द्वारा यदि कोई दृश्य कोई खींच के क्राइम कर दे देते हैं तो वह साक्ष्य के रूप में आ जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां यह है कि अब FIR पहले लोग जाते थे और दे देते थे थाने में, तुरंत FIR दर्ज होता था, उसका पुलिस इंक्वायरी करती थी। अब इसमें क्या हो गया कि 14 दिन के तक पुलिस इसमें इंक्वायर करेगी। किसी को मारपीट भी हो जाती है, सर भी फाड़ दिया जाता है, तो पुलिस FIR नहीं करेगी। पहले 14 दिन तक वो इंक्वायरी करेगी, उसके बाद तब FIR करेगी। उतना दिन तक बहुत कुछ मामला बिगड़ जाएगा, लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। तो FIR का सबसे बड़ा उसमें डिमेरिट ये है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद पहले 511 धाराएँ थी, इसमें 357 धारा है। धाराएँ को कम कर दिया गया है, बहुत सारे अपराध को लुप्त कर दिया गया है। जैसे एडल्ट्री पहले था IPC में, एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया 394 धारा को। अब कोई भी एडल्ट्री करेगा उसमें अपराध नहीं माना जाएगा, पुरुष हो मर्द हो, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। 377 धारा हटा दिया गया पूरी तरह से, प्राकृतिक अनाचार को हटा दिया गया है, जो बहुत बड़ा क्राइम को बढ़ावा देगा। लोग उसमें प्रताड़ित होंगे, बच्चे से लेकर समाज के हर वर्ग के लोग प्रताड़ित होंगे। ये सारी बहुत सारी उसमें अनियमितताएँ हैं, उस पर डिस्कस करके फिर सुधार की उसमें ज़रूरत है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पुनः फिर इस पर पुनर्विचार करें, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो, जनता से भी राय ली जाए और सुधार कर फिर से इसको लागू किया जाए, जो भारतीयों के हक में हो, सभी लोगों के हक में हो। परिचय सर बताया जाए। मेरा नाम मुकेश ठाकुर, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।